Hello everyone, I am your Hindi teacher and today I will explain one new chapter which is of class 7th and the chapter number is 11th Nawab Chandani. First of all write their half yearly syllabus. पुराने समय में लखनऊ के नवाब प्राय फुर्सत में ही सारा समय बिताया करते थे। फुर्सत में ही मतलब खाली बैठकर ही सारा समय बिताया करते थे। अब खाली दिमाग में अलूल जुलूल ख्याल आना स्वाभाविक है। हम कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उनके काल्पनिक भव्य भय और कमज़ोर हृदय को लेकर इस नाटक में व्यंग्य किया गया। व्यंग्य मतलब मजाक किया गया है कि उनका दिमाग उनके खाली समय में उनके दिमाग में क्या विचार आते थे और वो किस प्रकार जीवन जिया करते थे। पर्दा खुलता है, साधारण ढंग से सजा कमरा, बीचों बीच एक तख्त पड़ा है जिस पर पानदान रखा है। पानदान मतलब पान रखने का डिब्बा। नवाब चंदानी घबराए हुए कमरे में टहल रहे हैं। नवाब स्वयं से अपने आप से, ना जाने क्या होने वाला है, या अल्लाह हमारे लखनऊ को बचाए रखना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाहर से उनके दोस्त मीर मुनका की आवाज़, अरे भाई नवाब चंदानी घर में पड़े हैं क्या? अब उनका जो मित्र है वो आ जाता है, वो उनसे पूछता है कि घर में ही हो? नवाब घबरा कर, हे अम्मा कौन है, चले आओ। अरे भाई हम हैं मीर मुनका। आप इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? आप इस प्रकार क्यों घबराए हुए हैं? उनके दोस्त ने पूछा। भाई आप तो निरे मुनका हैं, आप तो बिल्कुल मुनका हैं। आपको कुछ मालूम भी है कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है? बस थोड़ी देर बाकी है, हम सब जल भुनकर राख हो जाएंगे। क्या समझे? मैं समझा नहीं, मामला क्या है? अब उनका दोस्त कहता है कि मैं समझा नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। परसों का किस्सा है, मैं आंगन में बैठे खाना खा रहा था, अचानक धाएं से कुछ आवाज़ हुई और जलने की बदबू आई। फिर फिर क्या, थोड़ी देर बाद जो रेडियो खोला तो बात पक्की हो गई। रेडियो खोला मतलब रेडियो चलाया तो बात पक्की हो गई। पता लगा कि अफ्रीका के पास कहीं दुश्मन का बम गिरा है। बम, अब खतरा ही खतरा है। अब उनके दिमाग में जो बातें आ रही वो अपने दोस्त से कहना शुरू कर देते हैं। अमा आप आम आदमी है या चूहेदान? भला कहाँ अफ्रीका और कहाँ लखनऊ? आपको आवाज़ भी सुनाई दे गई, जलने की महक भी आ गई, महक मतलब गंध भी आ गई। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अजी अफ्रीका भला क्या दूर है लखनऊ से? हमारे तो अब्बा मरने के बाद जन्नत के पास आसमान में मूंगफली खाते थे। जन्नत मतलब स्वर्ग में। अब वो कहते हैं कि उसके पिता जो थे मरने के बाद वो स्वर्ग चले गए, वहाँ जो मूंगफली खाते थे तो मूंगफली खाने की आवाज़ भी उन्हें सुनाई देती थी, तो कुड़ुक कुड़क की आवाज़ हमारे तक आती थी। भाई मीर साहब लखनऊ को बहुत खतरा है। अगर कहीं दुश्मन का निशाना चूक गया, फिर बम कहीं लखनऊ की तरफ घूम गया तो सारा मामला राख हो जाएगा। हमें बहुत डर लग रहा है। मीर साहब, फिर आपने लखनऊ को बचाने के लिए क्या सोचा है? अब सोचने का वक्त कहाँ है, हमने शुरू कर दिया है। मास्टर कल्लन साहब एमएससी से इतनी बड़ी चादर सिलवा रहे हैं जो पूरे लखनऊ शहर के ऊपर तान दी जाएगी, मतलब जिससे लखनऊ शहर पूरा कवर हो जाएगा। तोबा है कलंदर जी, भला एमएससी कहाँ से हो गए? आप हैं नीरे रसमलाई। उसके एमएससी का मतलब है मास्टर ऑफ सिलाई सिलाई एंड कटिंग। खैर रात तक यह मीलों लंबी चादर सिलकर तैयार हो जाएगी और हम रातों रात इस पूरे लखनऊ पर तनवा देंगे। इससे क्या होगा? भाई सचमुच आपके खोपड़े में दिमाग की जगह, खोपड़े मतलब सिर में दिमाग की जगह पुरानी रुई भरी हुई है। इतना भी नहीं समझते? अरे भाई बम लखनऊ की तरफ आएगा तो सीधे चादर पर गिरेगा और वहाँ से उछलकर लखनऊ के बाहर, फिर जाना जहाँ जाना होगा वापस चला जाएगा। लो जी हमारा लखनऊ साफ बच गया। अब यहाँ अकल के बीच, अब आया अकल के बीच में। बम के वापस जाने के बाद चादर का क्या होगा? अब उनके दोस्त कहते हैं कि आप इतनी बड़ी चादर बनवा दोगे तो उसके बाद अगर बम नहीं गिरा या बम गिरा तो कहीं दूसरे शहर चला गया तो उसके बाद चादर का क्या होगा? बम के वापस जाने के बाद चादर का क्या होगा भला? नवाब झुंझलाकर गुस्से से एकदम, वापस कुर्ते बन जाएंगे और जो कपड़ा बाकी बचेगा वह आपके कफन में काम आ जाएगा। अब बम गिरा नहीं और आपको आगे की फिक्र पड़ गई। अगर मान लिया जाए कि बम इधर नहीं आता, तब क्या? चादर तनी रहेगी, लखनऊ शहर धूप ओस सर्दी से बच जाएगा। अब वो कहते हैं कि अगर बम नहीं गिरता तो ये चादर का क्या होगा? तो वो कहते हैं कि लखनऊ शहर को धूप सर्दी गर्मी सब चीज़ों से बचाकर ये रखेगी चादर। इस ठंड में हमारी मुर्गियों तक को जुकाम हो गया है। अचानक मंच के पीछे धड़ाए धाएँ की आवाज़ आती है। नवाब चंदानी घबराकर तख्त के नीचे घुस जाते हैं और चीखने लगते हैं, हाय बम गिरा, चादर तनी भी नहीं और बम आ गिरा, हाय बम, चीख कर बेहोश हो जाते हैं।
अब मीर साहब कहते हैं, अम्मा नवाब आंखें खोलो, बाहर आओ। नवाब का नौकर एक कटोरी चम्मच संभाले दौड़ा आता है, तख्त के पास ज़मीन पर बैठ जाता है। हजूर होश में आइए, बम नहीं था, वह दूसरे कमरे में। आपके चचा जान यानी बड़े नवाब साहब बच्चों की पिस्तौल से खेल रहे थे, वही दब गई थी। लीजिए हजूर, बादाम का यह हलवा खाइए, ताकत आएगी, उठिए। अब ये तो उसके दिमाग में जो शैतानी कहते हैं ना घर कर जाती है, उसके दिमाग में यही था कि बम गिर जाएगा। वो ख्याली पुलाव बना रहा था, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहा था कि ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद उसने इतनी बड़ी चादर बनवाने का आदेश दिया। धन्यवाद।